नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं मिथुन राशि का गुण स्वभाव व कुछ खास विशेषताओं को लेकर के। जैसा कि हमारा कर्म चल रहा है राशि परिचय को लेकर के, और मैंने आपको बताया कि राशि कौन सी आपकी स्वयं की मूल राशि होती है, जिसके आधार पर आप ज्योतिष के माध्यम से अगर कोई निर्णय लेना हो तो आपकी अपनी मूल राशि पर ही उसका निर्णय लिया जा सकता है। अधिकतर जातकों को हम देखते हैं कि उनकी जन्म राशि कुछ और होती है, लेकिन नाम राशि कुछ और होती है, और वह सभी जातक उसी को अपनी राशि समझ बैठते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने को चुनते हैं। जो भी भविष्यवाणियाँ होती हैं उनको सुनते हैं और फिर वो सारी उसके विपरीत सिद्ध होती हैं। जो भी उस राशि के बारे में उन्हें सुनने को मिलता है, ठीक उसका दूसरी ओर उनको उनके साथ होता है, और फिर धीरे धीरे ज्योतिष शास्त्र ही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में, जैसे मैंने नक्षत्र परिचय में आपको बताया कि नक्षत्र किस प्रकार से कार्य देते हैं, ठीक योग जो कि आनंद आदि योग है वह कैसे हमारी मनस्थिति का पता करते हैं और कैसे योग बताता हमें कि जातक की मनस्थिति कैसे होगी। ठीक राशि की बात की जाए तो राशि हमारा संपूर्ण स्वभाव, हमारे संपूर्ण गुण धर्म विशेषता, और आप यह कह सकते हैं कि मूल तत्व ज्योतिष का राशि पर ही टिका हुआ है। मेष और वृषभ राशि के जातकों ने अपना राशि परिचय में अपने राशियों का गुण स्वभाव सुना, और अब जो इस श्रृंखला में तीसरी राशि आती है वह है मिथुन राशि। तो सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि अभी हम लग्न की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ राशि की बात कर रहे हैं। राशियां भी दो प्रकार से प्रचलित हैं, उत्तर भारत में, मध्य भारत में, और अत्यधिक क्षेत्रों में चंद्र राशि से देखा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में सूर्य राशि से देखा जाता है। अर्थात उत्तर भारत और मध्य भारत के सभी जातक जो होते हैं वह चंद्र कुंडली के माध्यम से चलते हैं, चंद्र राशि ही उनकी मूल राशि होती है, जबकि दक्षिण भारत में होता है जो साउथ की तरफ है वह सब सूर्य राशि को भी लेते हैं, अर्थात सूर्य की राशि से अपनी राशि चुनते हैं, लेकिन मूलतः चंद्र कुंडली पर ही देखा जाता है, क्योंकि आप वर्तमान भी देखते हैं उसमें भविष्य भी देखते हैं, और चंद्रमा ही चंद्र कुंडली से भी चलित है, सूर्य भी चलित है, लेकिन लग्न तो बिल्कुल उसके विपरीत है। अर्थात लग्न वह चीज होती है जब जातक जन्म लेता है उस समय की स्थिति, उस समय कौन सा लग्न था, उस समय ग्रहों की कैसी स्थिति थी वह दर्शाता है। तो आपको अपनी राशि जाननी है तो आप अपनी जन्म पत्रिका खोलिए, चंद्रमा को देखिए वह कौन से इस अंक पर है। अभी आप भाव को भी छोड़िए, किसी भी खाने में पर वहाँ पर अंक कौन सा लिखा है, जो भी वहाँ पर अंक लिखा हुआ 1 से और 12 के बीच में जो भी अंक लिखा होगा, यदि उसमें 3 अंक है तो वही राशि बनती है, अर्थात वह मिथुन राशि होगी। चंद्रमा मिथुन राशि में थे और मिथुन राशि आपकी बनती है। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव, गुण धर्म और इनकी विशेषताएं। मिथुन राशि का सर्वप्रथम शारीरिक लक्षण देखते हैं तो मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। जैसे मेष चर राशि है और वृषभ स्थिर राशि है, उसी प्रकार द्विस्वभाव राशि है मिथुन राशि, अर्थात दो प्रकार के जातक इसमें देखे जाते हैं। दोनों ही प्रकार से यदि आप देखेंगे तो इनमें एक विशेषता होती है जो मैं आपको बताने वाला हूं। मिथुन राशि का जो शारीरिक लक्षण है, लंबा सुडौल शरीर होता है, लेकिन कुछ जातकों का पतला और मध्य कद देखा गया है। इनके हाथ लंबे होते हैं लेकिन पतले होते हैं, रंग में मध्यम होते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा गोरे अथवा बहुत ज़्यादा काले नहीं होते, सावले
वह मध्यम रंग के होते हैं, लेकिन जो विशेष होता है वह ठोड़ी के पास गड्ढा हर मिथुन राशि के जातक पे होता है। ठोड़ी के पास में इनका गड्ढा होता है। सक्रिय स्पष्ट वचन, तीखी काली आंखें, लंबी नाक, चेहरे पर मस्सा भी होता है और बाल इनके घुंघराले पाए जाते हैं। काले होस्ट अर्थात होंठों में कुछ काला रंग अत्यधिक रूप से देखा गया है और किसी दूसरे व्यक्ति को समझने में मिथुन राशि के जातक चतुर होते हैं, अर्थात पहले ही भांप लेते हैं दूसरे जातक को। उन्नत नाक, संगीत में रुचि होती है, गृह कार्य में रुचि रखने वाले, और उंगलियां भी इनकी बहुत पतली पतली देखी गई हैं। मिथुन राशि के जातक, जैसा कि मैंने कहा कि यह द्विस्वभाव राशि है, तो कई जातक साहसी, मानव स्वभाव का ज्ञान, सहानुभूतिपूर्ण और दयालु होते हैं, लेकिन कई जातक संकोची होते हैं, मन में बहुत ज़्यादा संकोच रखते हैं। ज्ञान, मौलिकता और चुस्ती में उत्तम होते हैं, वक्त के अनुसार स्वयं को ढालते हैं और वक्त को तुरंत भांप भी लेते हैं। कई बार मिथुन राशि के जातक धोखाधड़ी के कारण हानि उठाते हैं, अर्थात अत्यधिक भोले बन जाते हैं। ईश्वर की सहायता उपलब्ध होती है। किसी भी परिस्थिति में मिथुन राशि के जातक स्वयं को उस परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं। परिवर्तनशील, धैर्यहीन और बेचैन भी देखे गए हैं। मानसिक कार्य में प्रवीण होते हैं, लेकिन संकल्प शक्ति इनकी कमजोर देखी गई है, अर्थात जो संकल्प लेते हैं अपने कार्य करने की क्षमता के, वहां से वह कमजोर साबित होते हैं कई बार। तीव्र और एकाग्रता उत्तम होती है। यंत्र विज्ञान में प्रवीण होते हैं, प्रत्येक विषय की जानकारी रखते हैं, वार्तालाप में उत्कृष्ट होते हैं, कवि, वक्ता, लेखक, संगीतज्ञ आदि होते हैं। लेकिन कई मिथुन राशि के जातक ऐसे भी होते हैं जिनकी बोलते समय जीभवा लड़खड़ाती है, अर्थात वह हकलेपन के शिकार भी होते हैं। इनके दो व्यवसाय भी हो सकते हैं, दो कार्य साथ साथ सफलतापूर्वक संपन्न भी कर सकते हैं और कई बार दोनों ही कार्यों में इनको हानि भी उठानी पड़ सकती है। नौकरी में किस्मत का साथ इनको मिलना बहुत असंभव होता है। समाज में सम्मान होता है, महिलाओं द्वारा कार्य में बाधा या हानि होती है और विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ सावधानी बरतने को इनको पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। धर्म और अध्यात्म में रुचि होती है। महिलाएं कमजोर होती हैं, उनका स्नेह पाने में यह प्रवीण होते हैं। सामाजिक उत्सवों में और आदि में भाग लेने के लिए मिथुन राशि के जातक तत्पर होते हैं। विवाह में उत्साह और रुचि रहती है। मिथुन राशि के जातकों को जो संभाव्य रोग हैं वह जुकाम, खांसी, यक्ष्मा, इन्फ्लुएंजा 33 से 46 वर्ष की आयु में के समय में इनके जीवन का स्वर्णकाल होता है, जबकि 47 से 56 वर्ष में विशेष प्रकार के कष्ट मिथुन राशि के जातक पाते हैं। वहीं आयु के 6, 21 और 32 वर्ष अशुभ होते हैं। विशेष तो मिथुन राशि के जातकों का 6, 21 और 32वें वर्ष में विशेष इनको सतर्क अवश्य रहना चाहिए। यह उभयोदय राशि है और दीन बली है, अर्थात दिन में ही यह अत्यधिक बलवान राशि होती है और मिथुन राशि पुरुष राशि है। तो प्रिय मित्रों, यह मिथुन राशि का कुछ संभाव्य लक्षण थे। आशा करता हूं आपको यह जरूर पसंद आएगा और पसंद आए तो इसको शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और ऐसी जानकारियां सब तक पहुंचें, यह हमारा प्रयास होता है। तो आप भी इसको शेयर अवश्य करें। राशि का चुनाव चंद्र कुंडली से है तो चंद्र राशि को देखना पड़ता है। यदि आपकी सूर्य कुंडली से देखी जाती है आपके क्षेत्र में तो आप सूर्य कुंडली के माध्यम से भी देखते हैं, अर्थात सूर्य कौन सी राशि में है वो इसी हिसाब से आपकी राशि देखी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।